नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में केवाईसी के ऊपर स्ट्रेस किया है, जोर दिया है कि केवाईसी हो ताकि प्रॉपर केवाईसी हो और जिसके कारण की फ्रॉड्स को रोका जा सके। अब बैंकों ने री केवाईसी और फिर ई केवाईसी, फिर सी केवाईसी, यानी अभी लेटेस्ट जो है सेंट्रलाइज केवाईसी का जो पोर्टल है उसके ऊपर ग्राहकों की जानकारी डालनी शुरू की है। हालांकि बैंकों को कहा गया है कि वो उसका कस्टमर का कंसेंट भी लें और वेरीफाई करें दोबारा से डॉक्यूमेंट्स के साथ कि जो कस्टमर है कहीं वो फोर्ज तो नहीं है, वो गलत तो नहीं है, और उसकी जो नई जानकारी है वो भी आ जाए, ताकि एक बार वो केवाईसी पोर्टल पर चला गया तो ऐसा सभी डाटा सुरक्षित होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बैंक उसको जिस तरह से सीरियस लेना चाहिए वैसे नहीं ले रहे। वो सिर्फ कंप्लायंस के नाम पर अपने स्टाफ को दबाव डालकर बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना कस्टमर अप्रूवल के लिए करने के लिए कह रहे हैं। अब उसमें एक स्टेट बैंक की घटना सामने आई है जो निश्चित रूप से निंदनीय भी है और उचित भी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, फ्रॉड से बचने का मामला है। प्रधानमंत्री जी का भी कंसर्न है, तो स्टेट बैंक ने उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है कि उसने इस प्रकार के जो ऑर्डर थे उसको उच्च अधिकारियों को बताया कि किस प्रकार से बैंक जो है, जो कंप्लायंस है वो जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से ना होकर फर्जी कंप्लायंस करने के लिए कह रहा है। तो आप भी यदि बैंकर हैं तो किसी दबाव में कोई इस प्रकार का कंप्लायंस नहीं करें, क्योंकि बाद में अगर फ्रॉड हो जाता है तो क्योंकि आपने वो जो भी डाटा है उसको पोर्टल पर डाला है तो आप उसके जिम्मेवार हो सकते हैं। तो इसलिए किसी भी ऐसे कंप्लायंस को जो जोर जबरदस्ती से या अनऑथराइज तरीके से करने के लिए कहा जा रहा है उसको सोच समझकर आप मना कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए यूनियंस को भी आगे आकर मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए।